हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाला हूं जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दिया। करीबन साल भर पुरानी बात है। मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। मेरे रिलेशनशिप्स भी सफ़र कर रहे थे, मेरा काम भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, मैं खुद बहुत ज़्यादा बल्की हो गया था और मैं किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। मेरे काम में प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही थी। तो मैंने कुछ समय अपने आप को दिया, 1 दिन 2 दिन का, ऑब्जर्व करने के लिए कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विथ माई लाइफ। मेरी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जो मैं गलत कर रहा हूँ। सो व्हाट आई फिगर्ड आउट वाज इंस्टाग्राम और आई शुड से सोशल मीडिया। मैंने ये ऑब्ज़र्व करा कि मैं सुबह उठता था, जब अपना अलार्म बंद करता था तो अलार्म बंद करने के साथ साथ मैं अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाता था। उसी फ़ोन को मैं वॉशरूम में भी ले जाता था। वॉशरूम से आने के बाद फिर मैं फ़ोन को यूज़ करता था। फिर जब मैंने देखा, उठने के बाद से अपने डेली रूटीन तक आते आते मुझे 1.5 से 2.5 घंटा लग जाता था और 10-11 इतनी जल्दी बच जाते थे कि मेरे को भाग भाग के फिर ऑफिस आना पड़ता था। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग मेरा मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर रहा है। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने ऑब्ज़र्व करा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने ऑब्ज़र्व करी जिससे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। पर जैसे ही मैंने उसको रोका, मैंने सोशल मीडिया से 2 महीने तक का बड़ा ब्रेक लिया, तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए। मेरे टाइम कितना बचा, आइए मैं आपसे शेयर करता हूँ। सो फर्स्ट वील सी व्हाट गोज रॉन्ग व्हेन वी यूज एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया। तो ये जो बड़े सोशल मीडिया जायंट्स हैं, वी प्रोस्टिट्यूट आवरसेल्व्स टू देम, कि वो लोग हमको यूज़ करते हैं, वो अपना पैसा बनाते हैं। इन रिटर्न व्हाट वी गेट, वी जस्ट वेस्ट आवर टाइम एंड गेट नथिंग। हम सोचते हैं हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, रील्स देख के टाइम पास हो रहा है, सिर्फ टाइम ही पास हो रहा है, बट वी गेन नथिंग आउट ऑफ इट, वी लर्न नथिंग आउट ऑफ इट। द सेकेंड पॉइंट इज वी कंपेयर आवर लाइफ विद दिस सोशल मीडिया लाइफ एंड देन वी क्रिप कि यार उसके पास तो पोर्शे है, उसके पास तो ये है, उसके पास ये, हमारे पास क्या है, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। बट देन यू नेवर नो कि उसकी लाइफ पीछे से कितनी खोखली है। वो जो व्लॉगर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो अपने लाइफ का सिर्फ 10 मिनट का हिस्सा, दिन का सिर्फ 10 मिनट का हिस्सा आपको दिखाते हैं और हम सोचते हैं कि उनकी पूरी लाइफ ही इतनी हैपनिंग है। अगर उनकी वाइफ से वहाँ पे या फैमिली में झगड़ा नहीं हो रहा है तो हम सोचते हैं कि यार उनका तो झगड़ा नहीं होता, हमारा झगड़ा ही होता है। बट यू नेवर नो कि वो झगड़ा दिखा ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ गुडी पार्ट दिखा रहे हैं। एंड देन फिर हम इल्यूजन में आ जाते हैं कि हमारी लाइफ में सब गड़बड़ चल रहा है। द थर्ड पॉइंट विच यूज्ड टू डिस्टर्ब मी वाज नोटिफिकेशंस एंड कॉल्स। जितने ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स, उतने ज़्यादा नोटिफिकेशन। आपने इंस्टा पे जितने ज़्यादा लोगों को फॉलो किया हुआ है, उन सब के फीड्स के नोटिफिकेशन आपको आते हैं जो आपके कंसंट्रेशन को पूरा तहस नहस करके रख देते हैं। द फोर्थ पॉइंट, द ऑब्सेशन फ्रॉम द पास्ट। आपकी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव हो गया, कुछ बुरा हो गया, फिर आपको इंस्टाग्राम पे एक रील दिख गई जो आपके इमोशंस को और सिचुएशंस को पूरी तरह से वैलिडेट करती है। आपने उसको देखा, फिर उसके जैसी और रील्स आई, आपने उनको भी देखा, फिर आपको लगने लगा कि आप बिल्कुल सही थे, क्योंकि आप अकेले ही नहीं हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। ये क्रिएटर्स भी तो यही सोच रहे हैं और ये क्रिएटर्स भी तो यही बना रहे हैं। फिर आप इसे अपनी स्टोरीज पे लगाते हैं और उसको शेयर भी करते हैं, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि मुझ पे विश्वास नहीं है तो इसको देख लो, देखो ये भी तो वही बोल रहा है या ये भी तो वही सोच रहा है जो मैं बोल रहा हूँ और सोच रहा हूँ। इस तरीके से जिस भी सिचुएशन में आप हो, जो भी थॉट्स आपके पास आ रहे हैं, उनको लेके आप कन्फर्मेशन बायस्ड का शिकार हो जाते हैं। फिर आपको ये लगने लग जाता है कि आप ही सबसे सही हैं और आप ही सबसे एक्यूरेट हैं। आपको किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से जाकर पूछने की, किसी से जाकर सलाह लेने की या किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सिर्फ अगर आप ऐसा सोच रहे होते या आप कह रहे होते तो गलत हो सकता था, पर इस कंटेंट में इतने सारे लोग हैं, वो भी तो ऐसा ही सोच रहे हैं या बोल रहे हैं जैसा मैं सोच और बोल रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं, आपका ये वैलिडेशन आपके सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के स्कोप को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है। मीन्स आप बैठ के इस डायरेक्शन में सोचने की पॉसिबिलिटीज़ से काफ़ी दूर हैं कि मुझसे भी गलती हो सकती है या फिर मैं भी इस सिचुएशन में कहीं गलत हो सकता हूँ। एल्गोरिथम का ख्याल रखिए, जो आप देखना चाह रहे हैं वो आपको दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें सही हैं और सच हैं, और जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, अपने अपनों की हेल्प लीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स के भरोसे मत बैठिए। वो बड़े वीडियो का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है जिसका कोई वैलिडेशन नहीं होता। वो आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक देगा। नाउ लेट्स लुक एट द बेनिफिट्स व्हेन यू डोंट यूज़ सोशल मीडिया। मैंने जब 2 महीने के लिए अपने सोशल मीडिया को 100% कट ऑफ कर दिया
तो मैंने ये ऑब्ज़र्व करा कि अलार्म बंद करने के बाद मैं आधे घंटे में फ्रेशन अप हो जाता था और मैं अपने डेली रूटीन में लग जाता था। मुझे अपने योगा एंड डेली एक्सरसाइजेस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलने लग गया। मुझे अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम मिलने लग गया। मुझे जैसे सुबह उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी थी, वो पूरी दिक्कत दूर हो गई। मैं हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालने लग गया। जैसे ही नोटिफिकेशंस बंद हो गई और सारी चीज़ें बंद हो गई तो मेरा कंसंट्रेशन पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा लगने लग गया। मुझे थकान लगना भी बंद हो गया और जो मुझे फटीग हो जाता था वो भी सारी एकदम से बंद हो गई। मेरी लाइफ बहुत सेटिस्फाइड रहने लग गई क्योंकि मैंने अपने लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना बंद कर दिया। और वो कैसे हुआ, जब मैंने उनको देखना ही बंद कर दिया तो मेरा कंपैरिजन भी अपने आप ही पूरी तरह से बंद हो गया। इसके साथ क्या हुआ, जो मेरे डेली काम थे और डेली जॉब्स थे मेरे ऑफिस के, उसमें मेरा फोकस बहुत अच्छा हो गया, जिसके कारण मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। जो काम मैं 15-20 दिनों में खत्म कर रहा था वो 1 हफ्ते में खत्म होके मुझे वो रिजल्ट दे रहा था। सो दीज वर ऑल द बेनिफिट्स एंड ऑल द इफेक्ट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम सोशल मीडिया। वो 2 महीने जब मैं सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा था तो उस समय में मैंने बहुत कुछ पाया अपने जीवन में। पर आश्चर्य की बात यह है कि मैंने कुछ भी नहीं खोया, मैं कुछ भी नहीं भूला, मेरे से कुछ भी नहीं छूटा। बस वो जो नोटिफिकेशंस आते थे दूसरों के बर्थडेज के, वो मैंने मिस करे। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो मैंने अपनी लाइफ में सोशल मीडिया डिटॉक्स के टाइम पे मिस करी। वो 2 महीने के बाद मुझे सोशल मीडिया रिज्यूम करना पड़ा क्योंकि वी आर इन अ डेली लाइफ। मुझे प्रमोशंस के लिए और बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ों के लिए सोशल मीडिया को यूज़ करना पड़ता है। पर उससे मुझे ये पता चल गया कि मुझे इसे एक्सेस नहीं करना है। तो जिस तरह से मैं पहले यूज़ करता था उसका 5% ही अब मैं उसको यूज़ करता हूँ। हाँ, मैं उसको एंटरटेनमेंट के लिए भी कई बार यूज़ करता हूँ, बट आई नेवर लेट इट गो ओवर माई हेड। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ सोशल मीडिया डिटॉक्स। Each and everyone should do it and you should continue in your life. Social media can be a best friend of ours, the one who can spoil us and the one who can make us too. So it's your choice. Namaskar.